FC Barcelona won La Liga in front of Real Madrid. FC Barcelona won the Copa del Rey in front of Real Madrid. And FC Barcelona won the Spanish Super Copa de España in front of Real Madrid. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें और कितनी बार देखना पड़ेगा बारसा को टू विन मैचेस, टू विन ट्रॉफीज अगेंस्ट अस। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि हमें और कितना टाइम लगेगा समझने में, अपने आप को संवारने में, अपने आप को बेटर करने में। बारसा ने 4 मैचेस में हमारे सामने 16 या 17 गोल ठोके हैं। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि पर मैच 4 गोल मारे हैं बारसा ने। एंड इसका जवाब रियल मैड्रिड ट्रांसफर मार्केट में दे रही है बाय साइनिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जो कि एक ऑफेंसिव माइंडेड फुलबैक है। ही इज नॉट रियली गोना चेंज योर डिफेंसिव वर्च्यूज। जिस तरीके से हम डिफेंड करते हैं, ट्रेंट ज्यादा कुछ उसमें ऐड नहीं कर पाएगा। हाँ, जाबी अलोंसो का इंक्लूजन चीजें डिफरेंट कर सकता है हमारे लिए, बट साइनिंग अ प्लेयर, आपने कोई डिफेंडर को साइन नहीं किया है। अभी आप डीन हॉयसन के लिए भी ये बोल रहे हो कि 58 मिलियन 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना आपके लिए बहुत ज्यादा पड़ रहा है। भाई 3 इंस्टॉलमेंट्स में 58 मिलियन कितना होता है? लगभग 19 मिलियन। ठीक है, तो 19 मिलियन पर ईयर देना होगा बोर्नमouth को फॉर डीन हॉयसन। उसमें भी आप कुछ डील क्रैक करने की कोशिश नहीं कर रहे, बिकॉज द प्लेयर इज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड। ठीक है, तो आप उसको अचीव करने के लिए भी कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं रहे हो। तो क्लियरली आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर द बोर्ड। व्हाट द हेल आर यू डूइंग एट दिस क्लब? जेन्युइनली भाई, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने ये चीज अपने प्रीव्यू वीडियो में भी बोली थी कि फ्रान गार्सिया, लूकास वास्केज, असेंसियो और चुआमेनी की बैकलाइन अच्छा नहीं करेगी। ठीक है, एंड ये वही हुआ है भाई। लूकास वास्केज हैड अ हाउलर ऑफ अ मैच। फिर से आपने एक बहुत ही बड़े मैच में वास्केज को स्टार्ट दिया एंड हमने ठोका है भाई। हम ठुके हैं, हम बहुत बुरी तरीके से ठुके हैं भाई इस मैच में। बारसा 4 से ज्यादा गोल मार सकती थी, तुम मुझसे लिख के ले लो। लमीन यमाल ने ये चीज बहुत आराम से, आहिस्ते से इधर उधर देख के बोली है भाई पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वी कुड हैव स्कोर्ड मोर इफ इट वाज नॉट फॉर थिबो कोर्तुआ। एंड यही रियलिटी है। थिबो कोर्तुआ अगर इस मैच में नहीं होता, बारसा इजीली और गोल ठोक सकती थी। उनका एक्सपेक्टेड गोल्स 4.36 है। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो दैट अ टीम लाइक बारसा कैन स्कोर 5 और 6 गोल्स। थिबो कोर्तुआ ने बहुत प्यारे प्यारे सेव्स रखे हैं एंड टाइम अगेन इस मैच में हमें रखा है, अलाइव रखा है इस कंपटीशन में इस सीजन। ठीक है, तो यू रियली कांट कंप्लेन मच फ्रॉम द गोलकीपर हियर। आपको यहां पर डिफेंस को ब्लेम करना पड़ेगा। एंड मेरे पास 2 बहुत ही अच्छी स्टैट्स है टू बैक माय पॉइंट। सबसे पहली स्टैट यह है फाइनल थर्ड एंट्रीज। कितने प्लेयर्स को आप एंटर करने दे रहे हो अपने फाइनल थर्ड में? कितने प्लेयर्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इतने सारे प्लेयर्स को एंटर करने दे रहे हो, पर इतनी बार आप एंटर करने दे रहे हो। यहां पर रियल मैड्रिड ने बारसा के प्लेयर्स को 59 टाइम्स एंटर करने दिया है इन द फाइनल थर्ड। वहीं पर अगर रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की बात करूं तो वी हैव जस्ट एंटर्ड बारसास फाइनल थर्ड 36 टाइम्स। बारसा ने ये हमसे डबल किया है। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो दैट देयर इज अ डोमिनेशन। इसके अलावा पासेस इन द फाइनल थर्ड, मैड्रिड सिर्फ 33 पासेस कर पाई इनसाइड द फाइनल थर्ड सक्सेसफुल। वहीं पर बारसा के सक्सेसफुल पासेस इन द फाइनल थर्ड वर 147। मैड्रिड 33, बार्सिलोना 147। इसका क्या इंडिकेशन है? लगभग 4 या 5 गुना ज्यादा बारसा ने पेनिट्रेटिव पासेस खेले हैं आपके फाइनल थर्ड में। दैट क्लियरली एक्सप्लेन्स वॉल्यूम्स भाई। दैट क्लियरली एक्सप्लेन्स वॉल्यूम्स। यहां पर मैं ब्लेम करूंगा प्लेयर्स को और कार्लो एंचेलोटी को। कार्लो एंचेलोटी को मैं इसलिए ब्लेम करूंगा बिकॉज आपने आर्दा गुलर को तो स्टार्ट किया, पर आपने उसको राइट विंग पे स्टार्ट कराया, एक ऐसी पोजीशन जहां पर वो आइसोलेटेड फील करता है। एंड इस मैच में भी आर्दा गुलर ने आइसोलेटेड ही फील किया है। आर्दा गुलर ने पिछले हफ्ते जब सेल्टा विगो के सामने खेला था ना, दैट वाज एट अ नंबर 10 पोजीशन, जहां से उसने एक गोल निकाला था, एक बहुत ही प्यारा गोल था वो, और एक असिस्ट निकाली थी। तो आपको आज भी आर्दा गुलर को नंबर 10 वाली पोजीशन पे ही स्टार्ट करना चाहिए था। इनफैक्ट आई वुड गो ऑन टू से कि आप शायद से बेलिंगम को राइट हैंड साइड पे खिला सकते थे, बिकॉज बेलिंगम ने राइट हैंड साइड पे पहले भी खेला हुआ है। ठीक है, तो आप उसको वहां पर खिला सकते थे। आर्दा गुलर पूरा टाइम आइसोलेटेड फील कर रहा था इन दैट राइट हैंड साइड। वो जरा भी पासेस बराबर से प्ले नहीं कर पा रहा था। नो पेनिट्रेटिव पासेस, नो क्रिएटिविटी, नो विजन। जिन चीजों के लिए वो फेमस हुआ है, जिन चीजों के लिए उसको स्टार्टिंग 11 में एक स्पॉट मिल रहा है, वो उनमें से एक चीज भी डिलीवर नहीं कर पाया, क्योंकि वो राइट विंग पे खेल रहा था। एंड विंग पे वो प्लेयर पूरी तरीके से आइसोलेटेड था, बिकॉज यू हैव प्लेयर्स लाइक लूकास वास्केस, जो कि भाई एक लाइबिलिटी है टीम के लिए। तो ये सारी चीजें हैं भाई। पर मैच की अगर बात करूं, इन डिटेल बात करूं, डिस्पाइट दिस लाइनअप हमने 3 गोल मारे, एम्बापे ने एक हैट्रिक स्कोर करी। आई एम प्लीज्ड, आई वुड डेफिनेटली से दैट आई एम प्लीज्ड। जिस तरीके का हमारा सीजन जा रहा है, जिस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आकर एम्बापे अगर एक हैट्रिक दबा के लेके जा रहा है भाई, आई एम प्लीज्ड बाय एम्बापे इस परफॉर्मेंस। आई विल हैव टू से दैट। पीचिची का कंटेंडर, फ्रंट रनर बन चुका है अब एम्बापे। 27 गोल्स इन ला लीगा फॉर अ फ्लॉप प्लेयर, फॉर अ बैड प्लेयर। ठीक है, तो
एम्बापे ने अपने एंड से पूरी तरीके से डिलीवर करा है, गोल स्कोर करे हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो लमीन यमाल पे फाउल हुआ था, जो दैट दैट लेड टू अ गोल, वो स्टैंड नहीं करना चाहिए था। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि 2017-18 सीजन में जब मैड्रिड कैंप nou में खेल रही थी, तब जो है लुइस सुआरेज ने राफेल वरान पे फाउल किया था। द मैच एंडेड इन 2-2, जहां पर सुआरेज ने गोल मारा था, मेसी ने गोल मारा था, बेल और रोनाल्डो ने गोल मारा था। दैट वाज रोनाल्डोज लास्ट एल क्लासिको। वहीं पर ये रेफरी था, एंड इस बंदे ने, लुइस सुआरेज ने जो फाउल किया था ऑन राफेल वरान, वो स्टैंड किया था, वो उसने दिया था। ही लेट द प्ले कंटिन्यू एंड दैट वाज अ गोल। ठीक है, तो ये मैं एक बहुत बड़ी चीज क्लियर कर देता हूं कि भाई मैड्रिड तो जो है रेफरीज को पे करके बैठी है, मैड्रिड ने रेफरीज को खिला कर रखा हुआ है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, यही सेम रेफरी ने बारसा को फेवर करा था इन द 2017-18 सीजन। लुइस सुआरेज फाउल्ड ऑन राफेल वरान, वन द बॉल एंड गिव इट टू मेसी, मेसी स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट नवास। ये चीज हुई थी 2017-18 सीजन में, आप जाकर देख सकते हो। उसके अलावा जो दूसरी चीज जिसके लिए लोग बोल रहे हैं कि चुआमिनी का वो ये हैंड पे कांटेक्ट था, दैट शुड हैव बीन अ पेनल्टी, तो मैं ये क्लियर कट बोल दूं, मार्क कुकुरेया ने ये सेम चीज करी थी यूरोज में जर्मनी के सामने। ठीक है, एंड देयर वाज नो पेनल्टी दैट वाज गिवन फॉर दैट। एंड एक और एक्सप्लेनेशन इसका ये भी है कि चुआमिनी का जो कांटेक्ट हुआ है, पहले चुआमिनी के चेस्ट पे लगी बॉल या फिर स्टमक पे लगी बॉल, एंड उसके बाद जाके आर्म पे लगी, तो वो सारी चीजों के लिए वैसे भी पेनल्टी नहीं बनती है। ठीक है, तो यहां पर वो एक्सप्लेनेशन मैंने क्लियर कट दे दिए हैं। एंड अगर मुझे कुछ बारसा फैन से पूछना होगा तो फ्रेंकी डियोंग का जो हाथ पे जो अटेम्प्ट हुआ उसका क्या, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बारसा ने रेफरी को खिलाया, बारसा ने रेफरी को पिलाया, मैं ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा। बारसा डिजर्व टू विन दिस मैच, बारसा डिजर्व टू विन द लीग। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से रफीनिया, लमीन यमाल, लेवेंडोस्की, पेड्री, जिस तरीके से उनकी पूरी टीम एक कोहेसिव यूनिट की तरह खेलती है ना और परफॉर्म करती है, उनका बनता था डोमेस्टिक ट्रेबल। दिस वाज देयर सीजन, दे डिजर्व टू विन इट। ठीक है, हम तो दूर दूर तक भाई, दूर दूर तक कोई हमारा लेना देना नहीं था भाई कोई भी ट्रॉफी से। हम बैठ के चिल कर रहे थे भाई, हम तो वाइब्स एफसी, हम तो चिल करने के लिए, हम तो चिल ही कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा कोई हक नहीं बनता था ला लीगा जीतने का, कोपा, चलो कोपा डेल रे में फिर भी बोल सकता हूँ थोड़ा सा 19-20 का फर्क रह गया, सुपर कोपा दे स्पानिया जीतने का, चैंपियंस लीग जीतने का, हमारा कोई हक नहीं बनता था। वी वर वेरी बैड टैक्टिकली, वी वर वेरी बैड द वे द प्लेयर्स प्लेड, वी वर वेरी बैड बाय द एग्जीक्यूशन डन बाय द बोर्ड, बाय द डायरेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेयर अराइवल्स। तो ठीक है भाई, पर ये डीन हॉयसन वाली चीज तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। आप 58 मिलियन पे करने से कतरा रहे हो 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 19 मिलियन पर इंस्टॉलमेंट, इफ दैट्स नॉट रॉन्ग फॉर अ क्लब जो कि 1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आई डोंट थिंक दैट शुड हैव बीन अ प्रॉब्लम अंटिल एंड अनलेस हमारी बोर्ड कुछ छुपा रही है, कुछ कुछ जेन्युइनली डीप चीजें चल रही है हमारे क्लब में जो वो छुपा रहे हैं और हमको अब तक समझ में नहीं आया है। दैट कुड ऑल्सो बी द केस, बट ऑल टुगेदर भाई, कूडोज टू बारसा फॉर विनिंग द लीग। एक बहुत ही शानदार जीत है, मैड्रिड के सामने जीत कर उन्होंने लीग जीत ली है, तो ऑब्वियसली इट्स इवन बिगर नाउ। दिस मैच विल बी हिस्टोरिकल फॉर देम। रफीनिया ने ब्रेस स्कोर करी, एरिक गार्सिया ने एक बहुत ही अननोन और एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेड आउटलेट गोल का उसने स्कोरिंग ओपन करी, मैड्रिड ने सेट पीस से खाया। उसके अलावा रफीनिया, ऑब्वियसली भाई, ही हैज लिटरली पर्सनली ऑन एन इंडिविजुअल लेवल ओन रियल मैड्रिड दिस सीजन। ठीक है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। फर्स्ट एल क्लासिको से लेके अब तक हर मैच में शायद से उस बंदे ने गोल स्कोर किया है भाई, तो इट इज व्हाट इट इज भाई। वी हैव बीन ओन्ड, वी हैव डेफिनेटली बीन कुक्ड, एंड ऑल आई वुड से इज दैट तुम एक पेपर पे लिखवा कर ले लो, रियल मैड्रिड विल बी बैक, इफ नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर अंडर जाबी अलोंसो वी विल बी बैक। बिकॉज मैं ये बात तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि हांसी फ्लिक की टीम अनबीटेबल है, ऐसा नहीं है। इंटर मिलान ने ये करके दिखा दिया है कि बारसा को हराया जा सकता है अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो। अगर मैड्रिड की टीम कार्लो एंचेलोटी को टैक्टिकल लेवल पे हेल्प ही नहीं करेगी, अगर उसको एनालिस्ट ही लाके नहीं देगी, तो कुछ होने नहीं वाला है। प्लेयर्स का सपोर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होने वाला, यू कांट डू एनीथिंग। बट कूडोज टू बारसा भाई, दे डिजर्व टू विन, दे वर द चैंपियंस, दे आर द चैंपियंस। ऑब्वियसली भाई, बनता ही है उनका। कार्लो एंचेलोटी ने कभी भी 30 साल के मैनेजरियल करियर में कभी भी एक सेकंड टाइम टाइटल को डिफेंड नहीं किया है। मतलब अगर उसने एक साल ला लीगा जीती है तो अगले साल उसने वो ट्रॉफी वापस रिटर्न में कंसेक्यूटिवली नहीं जीती है, तो दैट कर्स कंटिन्यूज विद कार्लो एंचेलोटी। एंड आई थिंक अब इसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलेंगी। मैड्रिड के एंड से जो एक बहुत ही लॉन्ग टाइम ड्यू एक अनाउंसमेंट था जाबी अलोंसो का, अगर जाबी अलोंसो का नहीं तो कार्लो एंचेलोटी का निकलने का, वो अनाउंसमेंट तो अब आने ही वाला है। वी वर टोल्ड दैट एल क्लासिको के बाद वो आ जाएगा, तो दैट इज़ फाइन। बाकी भाई, प्लेयर्स लाइक लूकस वास्केस, दे नीड टू लीव द क्लब, आई बी वेरी ऑनेस्ट, दे नीड टू लीव द क्लब। जिस तरीके से बंदे ने खेला है, आई एम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डिसप्लीज्ड। खैर उसकी गलती भी नहीं है, ही इज़ नॉट अ राइट बैक, एंचेलोटी इज टू बी ब्लेम्ड हियर, ही गॉट द गेम रॉन्ग, एंचेलोटी जनरली गॉट द गेम रॉन्ग, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ दोस्तों। वी विल बी बैक। अभी सफ़र करना है तो सफ़र करेंगे। हमारे मैनेजर ने सीजन के स्टार्ट से बोला दैट वी हैव टू सफ़र इन गेम्स, नाउ वी हैव टू सफ़र द एंटायर सीजन, सो इट्स फाइन, इट्स ओके, वी टेक इट। हाला मदरीद, we will be back. Congratulations, Basa.